नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इमरजेंसी एडवोकेट पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैं नए दिन नित्य प्रति एक नया वीडियो लेकर के आता हूं। नई वीडियो में नई जानकारियां होती हैं। ठीक उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जिसे सुन करके कि आप चौंक भी जाएंगे और उसमें निहित कानूनी अधिकार जो कि संविधान में आपको प्राप्त है वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ जगह जगह रेप हो जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो जाते हैं। ऐसा पाया जाता है कि यह कार्य समाज के अंदर होता है और यह गांव में, कस्बों में, शहरों में इत्यादि जगहों पर होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि सन 2018 में स्वतः संज्ञान में आने के बाद माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम और जस्टिस सुप्रीतम भट्टाचार्य की न्यायाधीश पीठ ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद उन्होंने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया, वकील तपस भंजाक को, और उन्होंने समस्त जेलों का, यानी कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जितनी जेलें हैं समस्त जेलों का निरीक्षण करके उनमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा कि कितनी जेलों में कितनी महिला कैदियां हैं और कितनी महिला कैदियों के बच्चे हैं, कितनी गर्भवती हैं। ये खबर आपको चौंकाने वाली है और यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ जब उन्होंने सर्वे किया, सर्वे में उनको पता चला, उन्होंने पाया कि पश्चिम बंगाल की 60 जेलों में लगभग 26,000 कैदियां हैं, महिला कैदियां हैं, और उनमें से 1265 अंडर ट्रायल हैं और 448 दोषी सिद्ध हो गई है। 1 जनवरी 2024 की रिपोर्ट है दोस्तों। अब बात आती है कि उनमें से कई महिलाएं गर्भवती पाई गई और कई अपने बच्चों के साथ रह रही थी। सवाल यह उठता है दोस्तों कि ये महिलाएं गर्भवती हुई तो कैसे? क्या इन्होंने सहमति के साथ शारीरिक संबंध बनाए? और यदि सहमत नहीं थी तो वह रेप माना जाएगा, और रेप यदि हुआ तो केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? यानी कि महिलाएं अब जेलों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ यह संबंध किसने बनाया? अब सवालिया निशान यहां यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। बात आती है फंडामेंटल राइट की। क्या सजा होने के बाद व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं जेल में होने के बाद भी। यानी कि बच्चा पैदा करना, यानी कि संतान को जन्म देना महिला का मूल अधिकार है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बिना पति के बच्चे को जन्म कैसे दिया जा सकता है? अब जिस महिला ने, मान लीजिए उसकी शादी नहीं हुई है, वो वहां पर जेल में बंद है, अब जब जेल में वो बंद है तब उसने बच्चा कैसे दे दिया? अब वहां से बाहर आएगी तो क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? वह जीवन कैसे जिएगी? ऐसा क्या कारण है कि जिसके पीछे वह महिला गर्भवती होने का जिम्मा उठा लेती है, किसी के दबाव में या किसी के बहलावे फुसकारे में आकर के, या फिर किसी कर्मचारी के दबाव में, या फिर हो सकता है कि कोई कर्मचारी या वहां के कैदी जो ऐसी सलाह देते हों कि यदि गर्भवती हो जाओगी, बच्चा हो जाएगा, तो संभव है कि कोर्ट में आपके वकील के माध्यम से यह दलील दी जाए कि महोदय, इनके साथ छोटा सा बच्चा है, यह गर्भवती है, इसको फांसी दे दी जाएगी तो उस बच्चे का भी जीवन खतरे में आ जाएगा, या इस महिला की सजा बढ़ा दी जाएगी तो इस बच्चे का भी जीवन खतरे में आ जाएगा, या बच्चा भी सजा भुगत रहा है साथ में। तो इस तरह के बहाने, तरह तरह की दलीलें देकर के उनकी सजा को कम करवाई जा सके, या उनकी फांसी रुकवाई जा सके, या आजीवन कारावास को कम करवाया जा सके, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा सके। इस तरह का हो सकता है कि इस तरह के बहलावे फुसलावे को दे करके लोग उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हों। लेकिन वे कौन लोग हैं? सहमति से बनाते हैं या असहमत से बनाते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं? अब यह तो सिद्ध होगा तब जब माननीय न्यायालय की रिपोर्ट आएगी, माननीय न्यायालय का आदेश आएगा, निर्णय आएगा, उसके बाद ही यह निर्धारित हो सकता है कि ऐसा होता है तो कैसे होता है। लेकिन तब तक के लिए न्यायालय ने इस केस को
आपराधिक न्यायाधीश पीठ को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए और अपनी जानकारी बढ़ाते रहने के लिए, लोगों की मदद करते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इमरजेंसी एडवोकेट को, इंस्टाग्राम पेज इमरजेंसी एडवोकेट को और फेसबुक पेज इमरजेंसी अधिवक्ता को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करते रहें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।